भारत एक ऐसा देश जहां सोना सिर्फ धातु नहीं, भावना है, सुरक्षा है और कई परिवारों के लिए भविष्य की गारंटी भी। लेकिन आज यही सोना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता बनता जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की, कुछ समय तक सोना खरीदना कम कीजिए। घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे जब ये कम कीजिए। इसके तुरंत बाद सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी। लेकिन सवाल है, आखिर सरकार इतनी चिंतित क्यों है? और अगर भारत ने सोना खरीदना कम नहीं किया तो आने वाले समय में क्या हो सकता है? सबसे पहले समझते हैं भारत और सोने का रिश्ते को। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर देशों में गिना जाता है। हर साल भारत सैकड़ों टन सोना विदेशों से खरीदता है, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, इमोशनल बैंक बैलेंस माना जाता है। गांवों में आज भी लाखों परिवार बैंक अकाउंट से ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं। जब मुश्किल समय आता है तो लोग सबसे पहले सोना गिरवी रखते हैं। इसी भरोसे ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट बना दिया। असली समस्या शुरू कहां होती है? समस्या तब शुरू होती है जब भारत को यह सोना खरीदने के लिए डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। 2025 से 26 में भारत का कुल आयात खर्च निर्यात से होने वाली कमाई से लगभग 120 बिलियन डॉलर ज्यादा रहा। यानी देश से डॉलर ज्यादा बाहर गए। अब ध्यान दीजिए, करीब 120 बिलियन डॉलर सिर्फ कच्चे तेल पर खर्च हुए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 72 बिलियन डॉलर सोना और चांदी खरीदने में चले गए और करीब 20 बिलियन डॉलर खाने के तेल पर। मतलब अगर सिर्फ एक साल के लिए सोना चांदी और खाने के तेल का खर्च कम हो जाए तो भारत अपने अतिरिक्त डॉलर खर्च का लगभग 70% तक बचा सकता है। सरकार ने ड्यूटी क्यों बढ़ाई? यही वजह है कि सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। जीएसटी जोड़ने के बाद इसका असर करीब 18% से ज्यादा तक पहुंच जाता है। सरकार का मकसद साफ है, सोना महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे। लेकिन भारत में मामला उल्टा होता है। जब सोना महंगा होता है तो लोग और तेजी से खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को डर होता है आज नहीं खरीदा तो कल और महंगा हो जाएगा। खतरा सिर्फ सोने तक सीमित नहीं। अगर डॉलर लगातार बाहर जाते रहे तो रुपया कमजोर होने लगता है, और जब रुपया कमजोर होता है तो विदेश से आने वाली हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, दवाई, खाने का तेल, सब कुछ। यानी असर सिर्फ ज्वेलरी शॉप तक नहीं रहता, सीधा आपकी रसोई तक पहुंचता है। जब तक लोगों को सोने से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प नहीं मिलेगा, तब तक भारत का सोने से रिश्ता खत्म होना मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में अगर डॉलर बाहर जाते रहे और महंगाई बढ़ती रही तो इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं, हर भारतीय परिवार की जेब पर दिखाई देगा। क्या आपको लगता है कि भारत को सोने पर निर्भरता कम करनी चाहिए, या फिर सोना आज भी सबसे सुरक्षित निवेश है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहें।